मेरे देश की धरती सोना उगले उगले है हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरा हिसाब कर दो, मैं अब इस गांव में एक पल भी नहीं रहना चाहता। अब रह भी नहीं सकते। भारतीय सिनेमा में हर रंग की फिल्में देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें देशभक्ति का रंग सबसे खास है, क्योंकि हमेशा से ये टॉपिक ऑडियंस के बीच हिट रहा है और जब भी देशभक्ति से जुड़ी फिल्में सामने आई हैं तब उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला है। बस ऐसी ही एक फिल्म साल 1967 में आई थी, उपकार। बता दे, देश के किसान और जवान पर आधारित इस देशभक्ति फिल्म को मनोज कुमार ने न केवल लिखा बल्कि इसे डायरेक्ट करने के अलावा वह इसमें बतौर मेन एक्टर भी नजर आए थे। साथ में आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, प्राण, कन्हैया लाल, कामिनी कौशल और मदनपुरी समेत कई और छोटे बड़े कलाकारों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इस तरह करीब 45 लाख रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 3.5 करोड़ रुपए की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। भारतीय सिनेमा के 100 सालों से अधिक के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। हालांकि पहले के दौर में फिल्मों का हिट होना या सुपर हिट होना उनकी कहानी, एक्टिंग और गानों की पॉपुलैरिटी पर निर्भर था, लेकिन वक्त बदला तो कमाई से डिसाइड होने लगा कि कौन सी फिल्म हिट है और कौन सी फ्लॉप। जबकि बॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्होंने कमाई से लेकर पॉपुलैरिटी तक हर मोर्चे पर अपनी धाक जमाई है, और ऐसी ही फिल्म है उपकार, जो बीते 55 सालों से हिंदुस्तान के दिल में बसती है। वो फिल्म जिसका गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती आज भी सबसे मशहूर देशभक्ति गानों में शुमार है। वो फिल्म जिसका आइडिया मनोज कुमार को तब किसी फिल्म मेकर ने नहीं बल्कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। साथ ही वो फिल्म जिसने मनोज कुमार को भारत कुमार बना दिया, हीरोइन आशा पारेख की जिंदगी बदल दी, और सबसे दिलचस्प ये है कि इस फिल्म ने प्राण साहब को सिनेमा की दुनिया में नई जिंदगी दे दी। दरअसल बता दे, 11 अगस्त 1967 को रिलीज उपकार फिल्म का ताना बाना 1965 में बुना गया था, जब उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली में मनोज कुमार की फिल्म शहीद की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। और फिल्म देखने के बाद उन्होंने बातों बातों में मनोज कुमार से कहा कि सेना और समाज पर तो फिल्में बनती हैं, मगर देश का पेट भरने वाले किसान पर कोई फिल्म नहीं बनाता। अब कोई प्रधानमंत्री खुद अगर ऐसा कहे तो यह किसी भी कलाकार के लिए काफी अहम बात हो जाती है। इसलिए मनोज कुमार ने शास्त्री जी के वचन को सिर माथे पर लिया, आशीर्वाद मांगा और फिर जल्दी उनके दिमाग में एक कहानी आकार लेने लगी। खुद मनोज कुमार बताते हैं कि हवाई जहाज में बैठने से वे घबराते थे, इसलिए वे ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते थे। इसलिए मनोज कुमार उस दिन जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने एक रजिस्टर खरीदा था। ऐसे में दिल्ली से मुंबई लौटते टाइम बीच रास्ते में उन्होंने फिल्म का प्लॉट तैयार कर लिया था। वैसे अब सवाल ये भी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार को जय जवान जय किसान पर क्यों फिल्म बनाने को कहा, तो इसके पीछे भी अनोखी कहानी है। दरअसल इसे समझने के लिए उस दौर में जाने की जरूरत है जब देश में चारों ओर अनाज की तंगी थी। मुनाफाखोरों ने रूरल इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया था और हजारों टन अनाज गोदामों में दबाकर गरीब किसानों मजदूरों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी थी। ऐसे में शास्त्री जी को तब आम पब्लिक से हफ्ते में एक दिन उपवास करने की अपील भी करनी पड़ी थी, जिसे तब शास्त्री व्रत का नाम दिया गया था, और सोमवार की शाम को लोग उपवास करने लगे थे। इस तरह कई स्टेट के सीएम ने तो सोमवार को छुट्टी की घोषणा भी कर दी थी। इसके अलावा देश की तब पाकिस्तान से तलखी भी बढ़ गई थी। बस इसी को ध्यान में रखते हुए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था और मनोज कुमार को इस पर आधारित एक फिल्म बनाने का आइडिया दिया था। हालांकि फिर बेहद अफसोस जताने वाली बात यह भी रही कि उपकार फिल्म जब तक बनकर तैयार होती उससे पहले 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की ताशकंद में मौत हो गई। इसलिए मनोज कुमार को इस बात का बेहद दुख रहा कि शास्त्री जी उनकी फिल्म नहीं देख पाए, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनोज कुमार ने ऐसा किया कि उन्होंने सारे देश का दिल जीत लिया। दरअसल उपकार फिल्म शुरू होती है शास्त्री जी के बेहद पॉपुलर स्लोगन जय जवान जय किसान से। जय जवान जय किसान। खबरों की माने तो मनोज कुमार ने जब उपकार फिल्म बनाने का ऐलान किया और साथ ही ये भी ऐलान किया कि इस फिल्म में वे बतौर हीरो काम करने व कहानी लिखने से लेकर इसका डायरेक्शन भी करेंगे, तब इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने मनोज कुमार से कहा कि कोई दूसरा राज कपूर नहीं बन सकता जो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी कर सके। लेकिन अब ऐसा कहने वालों को ये नहीं पता था कि शहीद फिल्म का डायरेक्शन मनोज कुमार ने ही किया था और इसके बाद उन्हें डायरेक्शन का नशा चढ़ चुका था। बता दे, शहीद फिल्म की क्रेडिट लिस्ट के अकॉर्डिंग भले ही डायरेक्शन एस राम शर्मा ने किया था, लेकिन असल में इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज कुमार ही थे और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खूब चली थी।
वैसे बताया जाता है कि मनोज कुमार ने जब ये अनाउंस किया कि वो उपकार फिल्म से डायरेक्शन में कदम रख रहे हैं तो राज कपूर ने भी तीखे शब्दों में सलाह दी कि वे या तो एक्टिंग कर लें या फिर डायरेक्शन, क्योंकि हर कोई राज कपूर नहीं बन सकता जो हर काम एक साथ कर सके। खैर, इसके बाद जब उपकार फिल्म जबरदस्त हिट रही तो राज कपूर ने अपनी बात पर पछतावा करते हुए मनोज कुमार से कहा, लगता था कि आज तक मैं सिर्फ खुद से कंपटीशन कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम आ गए हो। मनोज कुमार ने जब उपकार फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल की तो एक पुराने वादे के मुताबिक वे शशि कपूर को फिल्म में अपने छोटे भाई के रोल में कास्ट करना चाहते थे। इसलिए जब वे शशि कपूर के पास ऑफर लेकर गए तो शशि कपूर भी तुरंत इसके लिए सहमत हो गए। लेकिन फिर मनोज कुमार ने सोचा कि शशि कपूर के लिए ये फिल्म करना घाटे का सौदा होगा, क्योंकि उनका करियर तब शुरू ही हुआ था और फिर उपकार फिल्म में छोटे भाई पूर्ण का किरदार भी नेगेटिव था। ऐसे में ये सोचते हुए मनोज कुमार ने फिर शशि कपूर की जगह एक बिल्कुल नए फेस राजेश खन्ना को कंसीडर किया। बताया जाता कि राजेश खन्ना ने फिल्म साइन भी कर ली थी, मगर शूटिंग शुरू होने से पहले यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। दरअसल राजेश खन्ना अपने करियर की शुरुआत साइड रोल से नहीं करना चाहते थे, बस फिर इस तरह ये रोल प्रेम चोपड़ा ने निभाया और प्रेम चोपड़ा इससे पहले मनोज कुमार के साथ शहीद फिल्म में भी काम कर चुके थे। बता दें, शहीद फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने सुखदेव का किरदार निभाया था। खैर, अब राजेश खन्ना ने उपकार फिल्म करने से तो मना कर दिया, लेकिन मनोज कुमार ने इसके बाद उनके साथ नया भारत टाइटल से एक फिल्म बनाने का प्लान बनाया था, मगर फिर कुछ वजहों से ये फिल्म बन नहीं पाई। उपकार फिल्म से जुड़े वैसे तो हर कलाकार और फनकार को करियर में खूब फायदा पहुंचा, लेकिन आशा पारेख और प्राण साहब की तो इस फिल्म ने जिंदगी बदल दी। आशा पारेख हालांकि तब भी सुपरस्टार थी, लेकिन इस फिल्म से पहले तक उनकी इमेज डांसिंग हीरोइन की थी, इसलिए मनोज कुमार उनकी ये इमेज बदलना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने उपकार फिल्म में आशा को डॉक्टर का किरदार दिया और पूरी फिल्म में उनके सिर्फ 2 डांस मूव ही रखे। इसके अलावा आशा इससे पहले इमोशनल सीन के दौरान माथे के ललाट को सिकोड़ लेती थी। मनोज कुमार ने उन्हें ये भी करने से रोक दिया। खैर, अब बताया जाता कि उपकार फिल्म की शूटिंग सुबह सुबह शुरू हो जाती थी। ऐसे में सुबह जल्दी जल्दी शॉट लिए जाने से आशा पारेख परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने मनोज कुमार से इसकी शिकायत की। लेकिन मनोज कुमार ने जब उसे अनसुना कर दिया तो आशा पारेख की उनसे बहस हो गई और फिर इसका असर ये हुआ कि आशा पारेख ने फिल्म में अपना काम तो पूरा किया, मगर रिलीज से पहले वे फिल्म के प्रीमियर में नहीं पहुंची। इस तरह दोनों की बोलचाल करीब 1-1.5 साल तक बंद रही। लेकिन इसके बाद मोहन सहगल की फिल्म साजन में जब दोनों एक साथ कास्ट हुए तो सेट पर एक बार फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे। उपकार फिल्म प्राण के करियर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट साबित हुई थी क्योंकि इस फिल्म में पहली बार वे एक अच्छे आदमी के रोल में थे, वरना पर्दे पर इससे पहले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विलन की भूमिका निभाई थी। ऐसे में जब मनोज कुमार ने उन्हें लंगड़े मलंग चाचा के रोल में कास्ट किया तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन मनोज कुमार थे जो अपनी बात पर अड़े रहे क्योंकि वे प्राण की इमेज बदलना चाहते थे। इसलिए बताया जाता कि मनोज इस सिलसिले में जब प्राण से मिले और कहा कि प्राण साहब क्या आप मेरी फिल्म में मलंग चाचा का रोल करेंगे, तब प्राण ने कहा कि पंडित जी लाइए पहले स्क्रिप्ट पढ़ लूं। बता दे, प्राण मनोज कुमार को पंडित जी कहते थे। बस फिर इस तरह स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद प्राण ने कहा कि पंडित जी फिल्म की स्क्रिप्ट और मलंग चाचा का किरदार दोनों बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एक बार सोच लो क्योंकि मेरी इमेज खूंखार, शराबी, जुआरी और बलात्कारी की है, क्या ऑडियंस मुझे किसी साधु के रोल में अपना सकेगी। लेकिन इरादों के पक्के मनोज कुमार कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने प्राण को लेकर शूटिंग शुरू कर दी। अब प्राण साहब समय के बेहद पाबंद थे। एक दिन वे सेट पर पहुंचे तो मनोज कुमार को लगा कि वे बीमार हैं। उन्होंने पास जाकर उनका हालचाल पूछा तो प्राण ने जवाब दिया, हाँ मैं एकदम फिट हूँ। बता दे, उस दिन दोनों के एक्शन सीन शूट हुए थे, लेकिन शाम को जब पैकअप हुआ तो मनोज कुमार ने गौर किया कि प्राण साहब कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसलिए वे तुरंत मेकअप रूम पहुंचे और प्राण से कहा कि आप कुछ छिपा रहे हैं, अगर कोई बात है तो बताइए। तब प्राण ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, दरअसल कल शाम को मेरी बड़ी बहन की अचानक मौत हो गई है, बस उसी चक्कर में मैं रात भर से सो नहीं पाया हूँ। अब ये सुनकर मनोज कुमार दंग रह गए क्योंकि अपनी बड़ी बहन को खोने के बाद भी प्राण सेट पर मौजूद थे। इसलिए मनोज ने कहा कि अगर ऐसा था तो मुझे पहले फोन करके क्यों नहीं बताया, वे आज की शूटिंग कैंसिल कर देते। तब प्राण ने कहा कि इसीलिए उन्होंने फोन नहीं किया क्योंकि इससे उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता। खैर, अब जो लोग मनोज कुमार को मलंग चाचा के किरदार में प्राण को न लेने के लिए बोल रहे थे वे सभी बाद में गलत साबित हुए।
क्योंकि ये किरदार ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आया था। और प्राण का वो फेमस डायलॉग जिसमें वे कहते हैं, राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ, इस डायलॉग को बोलकर प्राण सदा के लिए अमर हो गए। कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा प्राण साहब पर फिल्माए कस्में वादे प्यार वफा सब गाने को कौन भूल सकता है, जिसने सभी को भावुक कर दिया था। बता दें, इस गाने के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल संगीतकार कल्याण जी आनंद जी इस गाने को प्राण पर फिल्माए जाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ये एक इमोशनल गाना है और इससे पहले सभी फिल्मों में खूंखार विलन के रोल में नजर आने वाले प्राण पर ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब मनोज कुमार ये रिस्क उठाने को तैयार थे। इसके अलावा इस गाने से जुड़ी एक और जानकारी ये भी देते चले कि कल्याण जी आनंद जी शुरुआत में इस गाने को किशोरदा से गवाना चाहते थे, मगर किशोरदा तब खुद को एक्टर समझते थे और वे देवानंद के अलावा किसी और के लिए गाना पसंद नहीं करते थे। बस इस तरह शुरू के सरताज किशोरदा के गाने से मना करने के बाद इस गाने को गाया मन्ना डे ने। लेकिन अब दूसरी ओर सेंसर बोर्ड ने इस गाने की आखिरी लाइन पर कैची चला दी, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम को लेकर जिक्र किया गया था। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। उपकार फिल्म में संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वही गाने लिखने का काम किया कमर जलालाबादी, इंदिवर, गुलशन बावरा और प्रेम धवन ने, जिनके लिखे 7 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। दीवानों से ये मत पूछो। बता दे, उपकार फिल्म का गीत संगीत सुपरहिट रहा था और उस साल इसकी सबसे ज्यादा म्यूजिक एल्बम बिकी थी। कसमें वादे प्यार वफा, दीवानों से ये मत पूछो, आई झूम के बसंत और हर खुशी हो वहाँ जैसे गानों को जहाँ खूब पसंद किया गया था, वही गुलशन बावरा का लिखा हुआ महेंद्र कपूर का गाया मेरे देश की धरती तो इनसे कहीं ज्यादा पसंद किया गया था। बता दे, इस देशभक्ति से शराबोर गाने को 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले दिन भी खूब बजाया जाता है। इसलिए जितना खूबसूरत ये गाना उतना ही दिलचस्प इसे रचने का किस्सा भी है। दरअसल खुद मनोज कुमार बताते हैं कि वे राइटर गुलशन बावरा को फिल्मों में आने से पहले ही जानते थे। इसलिए एक दिन जब वे गुलशन के साथ एक मंदिर में पूजा करके लौट रहे थे तो गुलशन कार में मेरे देश की धरती सोना उगले गाना गा रहे थे। हालांकि तब तो मनोज कुमार चुप रहे, लेकिन 2-3 साल बाद जब उन्हें उपकार फिल्म के लिए कोई किसानों पर आधारित एक ऐसा गाना चाहिए था जिसमें देशभक्ति की भी झलक हो, तो उन्होंने गुलशन बावरा को याद किया, क्योंकि उनके दिमाग में ये गाना बसा हुआ था। हालांकि इसका शुरुआती मुखड़ा मेरे देश की धरती सोना उगले तो मनोज कुमार को बेहद पसंद था, मगर आगे की लाइन जवानों भर लो झोलिया खुशी से बोलो बोलिया पसंद नहीं थी। इसलिए मनोज कुमार ने इसे हटाकर करवाया मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। लेकिन अब ये मुखड़ा कल्याण जी और गुलशन बावरा दोनों को यह अधूरा लग रहा था। उन्होंने कहा कि किसी गाने का मुखड़ा एक लाइन का नहीं हो सकता, लेकिन अब मनोज कुमार तो यही मुखड़ा चाहते थे। इसलिए आधे अधूरे मन से ही सही, लेकिन 1 घंटे बाद गुलशन बावरा और कल्याण जी दोनों मान गए। और फिर देखिए, इसी गाने की बदौलत गुलशन बावरा ने फिल्म फेयर में बेस्ट गीतकार का अवार्ड भी जीता था। हालांकि महेंद्र कपूर को जरूर नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा, लेकिन बेस्ट नेशनल सिंगर का अवार्ड उन्होंने जरूर जीता। वैसे 15वें फिल्म फेयर अवार्ड में उपकार फिल्म 10 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से 7 अवार्ड जीतकर ये सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म रही थी। ये अवार्ड थे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी राइटर व बेस्ट डायलॉग के लिए मनोज कुमार को, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर के लिए प्राण को, बेस्ट एडिटर के लिए BS गलैड को और बेस्ट लिरिक्स राइटर के लिए गुलशन बावरा को मिले थे। जबकि बेस्ट एक्टर के लिए मनोज कुमार, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए कल्याण जी आनंद जी व बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए महेंद्र कपूर को केवल नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा था। मनोज कुमार उपकार फिल्म की शूटिंग हरित क्रांति से जुड़े गांव जोंती में करना चाहते थे। ये गांव बाहरी दिल्ली के कंजावला मेट्रो स्टेशन के करीब है। बता दे, मनोज कुमार ने कई बार जोंती की खाक छानी थी, पर कुछ कारणों से यहाँ शूटिंग करना मुमकिन नहीं हुआ। इसलिए हार कर उन्होंने फिल्म की बहुत सारी शूटिंग नरेला के नांगल ठाकरान गांव में की थी। हालांकि ये गांव भी जोंती के करीब ही है। बताया जाता है कि गांव वालों ने मनोज कुमार की दिल खोलकर खूब मदद की थी। फिल्म में जो बैल दिखाए गए उनमें से कुछ तो इसी गांव के थे, वह कुछ गोगा के किसानों के थे जो शूटिंग के दौरान यहाँ लाए जाते थे। इसके अलावा कुछ सीन दरियापुर झाल व गेवरा रेलवे स्टेशन पर फिल्माए गए थे। वहीं कुछ सीन बल्लभगढ़ अटाली गांव के खेत गलियों और राजा नाहर सिंह की हवेली में भी फिल्माए गए थे। इसलिए आज भले ही वो हवेली खंडर में तब्दील हो चुकी हो और खेत कंक्रीट की बिल्डिंगों में बदल गए हों, लेकिन गांव वालों के दिलों में उपकार के गाने अब भी गूंजते हैं।
बताया जाता कि फिल्म की पूरी यूनिट कई दिनों तक इन गांवों में डेरा डाली रही थी। मनोज कुमार के साथ तब पुराना आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, बदनपुरी और असित सेन जैसे बड़े कलाकारों को याद करके गांव के बुजुर्ग आज भी भावुक हो जाते हैं। वैसे बताया जाता है कि मनोज कुमार को गांव की ये लोकेशन इतनी पसंद आई थी कि बुआना रोड पर उन्होंने एक बाग को खरीद लिया था और जब उन्हें सुकून की जिंदगी जीनी होती व शांति के पल गुजारने होते वे अक्सर यही वक्त बिताने आते थे। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था, लेकिन 1949 में आई फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के निभाए मनोज के किरदार से वे इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया। बस तभी से उनका ये नाम लोगों के बीच फेमस हो गया। लेकिन इसके बाद आई फिल्म उपकार, पूर्व और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान व क्रांति जैसी फिल्मों में मनोज कुमार का नाम भारत कुमार था। इसलिए उनके रोल इस कदर पॉपुलर हुए कि लोग उन्हें भारत कुमार बुलाने लगे। वैसे मनोज कुमार ने भारत नाम पहली बार उपकार फिल्म में रखा था। हालांकि इससे पहले अपने किरदार का नाम वे राम रखना चाहते थे। राम इसलिए क्योंकि इस फिल्म में मनोज कुमार का किरदार कहीं न कहीं भगवान राम से इंस्पायर्ड था। लेकिन उन्हें गांधी जी की वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि असली भारत तो गाँवों में बसता है, इसलिए उन्होंने अपने किरदार का नाम भारत रख दिया। लेकिन हमारे देश की जनता इतनी दयालु है कि अगर उन्हें कोई चीज सच्ची और अच्छी लगती है तो वे उसे उतना प्यार और इज्जत देते हैं कि दुनिया में कोई नहीं देता। तुमने प्यार किया है किसान के साथ, आज मंगनी होगी तुम्हारी एक फौजी जवान के साथ। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत। फाइनली मनोज कुमार को आइडिया मैन भी कहा जाता था। राज कपूर, देवानंद की अनेक फिल्मों और अमिताभ बच्चन की डांस तक के लिए उन्होंने अपने आइडिया शेयर किए थे। बस इसी तरह मनोज कुमार ने उपकार फिल्म में नायक भारत को पहले तो आदर्श किसान और फिर बाद में एक वीर जवान बनाकर देश भर में युवाओं के सामने देशभक्ति का एक नया आइडिया रख दिया। क्योंकि पाकिस्तान से जंग खत्म हुए तब कुछ ही महीने हुए थे, इसलिए पूरे देश में उपकार फिल्म को खुले दिल से खुले हाथों से स्वीकार किया गया। और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती व कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या गाने ने भी देश को एक सुर में बांध दिया था। सो उपकार फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।